Dear students, today in the class of Computer Fundamental, we will study about the classification of computers. Students, आज हम इस लेक्चर में कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, यानी कि कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं, इनका बेसिस क्या है, किस बेस पर इन्हें कैटेगराइज्ड किया गया है। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। द कंप्यूटर सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग बेस। कंप्यूटर को 3 तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन से तरीके हैं वो? ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी साइज के अकॉर्डिंग क्या क्लासिफिकेशन होता है कंप्यूटर का। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी, यानी कि जो उसकी फंक्शनैलिटी है, काम करने का तरीका है, उसके आधार पर क्या क्लासिफिकेशन है कंप्यूटर्स का, वो हम इसमें पढ़ेंगे। एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग, मतलब डेटा को कैसे हैंडल करना, डेटा स्टोरेज है, डेटा, ये सारी चीज़ों को हम आज स्टडी करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के अकॉर्डिंग जो हमारी क्लासिफिकेशन है कंप्यूटर की, तो उसमें सबसे पहला है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की बात करें तो द सुपर कंप्यूटर आर द मोस्ट हाई परफॉर्मिंग सिस्टम। सुपर कंप्यूटर बहुत हाई परफॉर्मेंस सिस्टम होता है। ये सुपर कंप्यूटर इज़ ए कंप्यूटर ए हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही हाई लेवल की होती है कंपेयर टू द जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर की अगर कंपैरिजन में हम बात करें तो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी हाई होती है। द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द सुपर कंप्यूटर इज मेजर्ड इन फ्लॉप्स इंस्टेड ऑफ MIPS। ठीक है, एक्चुअल जो परफॉर्मेंस होती है सुपर कंप्यूटर की, वो फ्लॉप्स में मेजर की जाती है, ना कि MIPS में। ठीक है, तो जो जनरल पर्पस कंप्यूटर हो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो MIPS में, ठीक है, की जाती है, लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है वो फ्लॉप्स में कंपेयर की जाती है। ऑल ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट 500 सुपर कंप्यूटर्स रन लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। पूरे वर्ल्ड में 500 सुपर कंप्यूटर ऐसे हैं जो लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं। ठीक है, सुपर कंप्यूटर्स एक्चुअली, लाइनेक्स का मतलब समझते होंगे आप, विंडोज़ होती है लाइनेक्स, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लाइनेक्स, उसके आधार पर ये काम करते हैं। जैसे इसमें हम विंडोज़ डालते हैं, ठीक है, उसकी जगह पर लाइनेक्स नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उस पर उसके उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर सुपर कंप्यूटर हमारे वर्क करते हैं। सुपर कंप्यूटर्स एक्चुअली प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन के फील्ड में सुपर कंप्यूटर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। एंड आर यूज फॉर इंटेंसिव कंप्यूटेशन टास्क इन वेरियस फील्ड। और डिफरेंट क्षेत्र में, भिन्न भिन्न प्रकार के क्षेत्रों में इंटेंसिव कंप्यूटेशन मतलब सघन, अगर हम समझ सकते हैं कंप्यूटेशन या कैलकुलेशंस की ज़रूरत होती है, तब हम सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। इंक्लूडिंग क्वांटम मशीन्स, जो क्वांटम मशीन्स हैं, वेदर फॉरकास्टिंग यानी मौसम की जो जानकारी देती हैं, क्लाइमेट रिसर्च यानी मौसम विभाग में कोई रिसर्च हो, वातावरण के बारे में कोई रिसर्च करना हो, तब सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, जहाँ तेल और खाद्य गैस जो हैं उनका एक्सप्लोरेशन होता है, वहाँ पर सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जो सुपर कंप्यूटर हैं, परम, जैगोर, रोरर रनर, इस टाइप के नाम हैं सुपर कंप्यूटर्स के। ठीक है, देन सेकंड कैटेगरी हमारी आती है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर में अगर हम देखें तो दीज आर कॉमनली कॉल्ड ए बिग आयरन। इन्हें हम कॉमनली बिग आयरन के नाम से जानते हैं। दे आर यूजली यूज्ड बाय बिग ऑर्गेनाइजेशन। ये जो कंप्यूटर हैं वो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाओं में बल्क डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। मतलब जब बहुत सारा डेटा पे प्रोसेसिंग करनी हो, स्टैटिकल प्रोसेसिंग करनी हो, ठीक है, तब हम इसे यूज़ करेंगे। जैसे कि स्टैटिक्स में है, सेंसस में डेटा प्रोसेसिंग होती है, तब हम इनका यूज़ करते हैं। एंड आर वाइडली यूज्ड एज द सर्वर्स एज दिस सिस्टम हैज़ हायर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी एज कंपेयर टू अदर कंप्यूटर। और जो सिस्टम हायर कैपेसिटी रखते हैं कंप्यूटेशन की, मतलब ज़्यादातर कंप्यूटेशन का काम होता है, उसमें एज ए सर्वर हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ही यूज़ होते हैं। मोस्ट ऑफ दीज मेन फ्रेम आर्किटेक्चर्स वर इस्टेब्लिश इन 1916। और मेन फ्रेम जो थे, ज़्यादातर मेन फ्रेम हमारे 1960 में डेवलप हुए थे। एग्जाम्पल के तौर पर IBM J सीरीज़,
सिस्टम J9 एंड सिस्टम J10 सर्वर्स। ये कुछ नाम है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के। देन थर्ड इज मिनी कंप्यूटर। दिस कंप्यूटर्स केम इनटू द मार्केट इन मिड 1960s, मतलब 1916 के बीच में ये मार्केट में आए थे मिनी कंप्यूटर, एंड वर सोल्ड एट द मच चीपर प्राइस, और इन्हें बहुत सस्ते प्राइस पर बेचा गया था कंपेयर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। देन द मेन फ्रेम दे वर एक्चुअली डिजाइंड फॉर कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन, ह्यूमन इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। इसको मेनली इंस्ट्रूमेंटेशन और मानव के इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन मतलब संचार के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। देन माइक्रो कंप्यूटर। ए माइक्रो कंप्यूटर इज ए स्मॉल रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर विद द माइक्रो प्रोसेसर एज इट CPU। इस CPU में माइक्रो प्रोसेसर यूज होने के कारण इनका जो साइज़ है वो बहुत छोटा होता है और बहुत मतलब सस्ते होते हैं कंपेयर देन मेन फ्रेम, मिनी और सुपर कंप्यूटर, और स्मॉल भी होते हैं। इट इंक्लूड ए माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी एंड मिनिमल इनपुट आउटपुट सर्किटरी माउंटेड ऑन ए सिंगल पॉइंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, जैसे इन्होंने बताया इसमें क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, मेमोरी होती है, इनपुट आउटपुट सर्किटरी बोर्ड होता है जिसे हम मदरबोर्ड कहते हैं, जिस पर ये सारी चीज़ें हमारी अटैच रहती हैं, उसके थ्रू हमारा माइक्रो कंप्यूटर वर्क करता है। द प्रीवियस टू दीज कंप्यूटर मेन फ्रेम एंड माइक्रो मिनी कंप्यूटर वर कंपेटेबली मच लार्जर, हार्ड टू मेंटेन एंड मोर एक्सपेंसिव। अगर कंपैरिजन किया जाए प्रीवियस मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर्स, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल और बहुत ही ज़्यादा चीप और मेंटेन करना इनको बहुत आसान होता है, जैसे कि टैबलेट्स हैं, स्मार्ट वॉचेस वगैरह हैं ये सब। और माइक्रो कंप्यूटर टुडेज हम जो यूज़ करते हैं लैपटॉप वगैरह, ये सब माइक्रो कंप्यूटर में ही आते हैं। ठीक है, तो अगर बेसिस अगर साइज़ के अकॉर्डिंग हम बात करें तो 4 सिस्टम कंप्यूटर्स थे हमारे। सबसे पहले सुपर कंप्यूटर, ये कैटेगरीज दी है कि सबसे हाईएस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी एंड माइक्रो। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ फंक्शनैलिटी, यानी फंक्शनैलिटी के बेस पर कौन कौन से सिस्टम हमारे होते हैं। तो इसमें अगर फंक्शनैलिटी की बात करें तो सबसे पहले आते हैं सर्वर्स। सर्वर आर द नथिंग, मतलब जिसकी फंक्शनैलिटी अच्छी होगी वो नंबर 1 पे होगा। ठीक है, सर्वर्स यानी सर्वर्स आर द नथिंग बट डेडिकेटेड कंप्यूटर विच आर सेटअप टू ऑफर सम सर्विसेज टू द क्लाइंट। सर्वर कुछ नहीं है, एक डेडिकेटेड कंप्यूटर होता है, एक कंप्यूटर ही होता है जो कि अपने क्लाइंट्स यानी उससे जितने भी कंप्यूटर अटैच हैं उनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, ऑफर करता है। दे आर नेम्ड डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ सर्विसेज दे ऑफर, और जो भी सर्विसेज होंगी वो सर्वर के द्वारा ही क्लाइंट को ऑफर की जाएंगी। दैट फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी सर्वर, डेटाबेस सर्वर। ठीक है, वर्क स्टेशंस होते हैं सर्वर, जिससे वर्क सर्वर से जो कनेक्टेड होते हैं सिस्टम क्लाइंट, उन्हें हम वर्क स्टेशंस कहते हैं। ठीक है, दोज आर कंप्यूटर डिजाइन टू प्रिलिमिनरी टू बी यूज्ड बाय ए सिंगल यूजर एट ए टाइम, मतलब सिंगल यूजर एक टाइम पर यूज करता है उसे वर्क स्टेशन कहते हैं। जिससे अभी हम क्लाइंट की बात कर रहे थे, तो जो क्लाइंट होते हैं वो वर्क स्टेशन होते हैं। ठीक है, सर्वर भी हमारा वर्क स्टेशन हो सकता है। दे रन मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें हम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करते हैं। दे आर मल्टी यूजर मतलब कई सारे यूजर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर सकते हैं। दे आर द वंस विच बी यूज फॉर आवर डेज टू डे पर्सनल कमर्शियल वर्क, जो हम अपने दिनचर्या में पर्सनल वर्क के लिए लैपटॉप कंप्यूटर यूज करते हैं वो मोस्टली वर्क स्टेशन ही होते हैं। एम्बेडेड कंप्यूटर, दे आर द कंप्यूटिंग डिवाइसेज विच आर यूज इन अदर मशीन्स टू सर्व लिमिटेड सेट ऑफ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, लिमिटेड सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, यानी कि अब ये वो कंप्यूटर डिवाइसेज हैं, कंप्यूटिंग डिवाइस हैं जो अदर मशीन्स को सर्व करती हैं, मतलब अपनी सर्विसेज देती हैं जब उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, दे फॉलो इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ये नॉन वॉलेटाइल जो मेमोरी होती है, नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है परमानेंट, जो परमानेंट नहीं है, वॉलेटाइल नॉन परमानेंट या परमानेंट मेमोरी के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें ये फॉलो करती है। दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट रीबूट और रीसेट, इसमें रीबूट और रीसेट की ज़रूरत नहीं होती है। द प्रोसेसिंग यूनिट्स यूज्ड इन सच डिवाइस वर्क और दोज बेसिक रिक्वायरमेंट, ठीक है, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए हम इन्हें अपने सिस्टम के साथ अटैच करते हैं। ठीक है, चाहे वो वर्क स्टेशन हो चाहे सर्वर हो। तो ये 3 कैटेगरी थी फंक्शनैलिटी के
आधार पर। अब बात करते हैं डेटा हैंडलिंग के बारे में। बात करें तो सबसे पहला आता है एनालॉग। ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग सिग्नल्स को होल्ड करते हैं वो एनालॉग कहलाते हैं, यानी कि दैट यूज द कॉन्टिन्यूसली चेंजेबल एक्सपेक्ट, यानी ऐसा सिग्नल जो लगातार चेंज होता रहता हो, ठीक है। उसके आधार पर जो सिस्टम होते हैं जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और हाइड्रोलिक जो क्वांटिटीज़ होती हैं उसके उसमें जो सिस्टम लगे होते हैं वो एनालॉग सिस्टम्स हमारे होते हैं, ठीक है। देन सेकेंड वन इज डिजिटल, a computer that performs calculation and logical operations with quantities represented as digits, usually binary number system that is 0 and 1। डिजिटल का मतलब है ऐसे कंप्यूटर जो डिजिटल सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, यानी कि लॉजिकल ऑपरेशंस पर जिनके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाती हैं, डिजिट्स पर कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती है, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम वगैरह है, इस पर कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती है, तो वो सिस्टम हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स कहलाते हैं, जो कि हम आजकल यूज़ करते हैं अपने लैपटॉप और कंप्यूटर वगैरह, ठीक है। कंप्यूटर कैपेबल फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय द प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड इन डिस्क्रीट फॉर्म, एंड डिस्क्रीट फॉर्म में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उसे प्रोसेस करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर्स का हम यूज़ करते हैं। इसमें हम मैनिपुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालाइज द डेटा को एनालाइज करना, सॉफ्टवेयर को बनाना, डेवलपमेंट करना, ये सारी चीज़ें हम डिजिटल कंप्यूटर के द्वारा ही करते हैं। देन हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या है? कम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, यानी कि जो एनालॉग और डिजिटल दोनों तरीके के डेटा को हैंडल करते हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर एस्पेक्ट एनालॉग सिग्नल, कन्वर्ट देम डिजिटल, प्रोसेस देम द डिजिटल फॉर्म, यानी जब जरूरत हो वो तो डिजिटल सिग्नल्स को भी वो हैंडल कर सकते हैं और एनालॉग सिग्नल को भी हैंडल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइप, दैट इज डेटा हैंडलिंग, फंक्शनैलिटी एंड साइज। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।